पड़ोसी मुल्क में चल रही साजिशों ने अब सारी हदें पार कर दी हैं। एक तरफ ढाका की सड़कों पर फिलिस्तीन और पाकिस्तान के झंडे एक साथ लहराए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत के कश्मीर को आजाद कराने के जहरीले नारे लगाए जा रहे हैं। ये अब कोई सामान्य विरोध प्रदर्शन नहीं रहा, बल्कि भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर सीधा हमला है। जिस बांग्लादेश को भारत ने अपने जवानों की शहादत देकर बनाया था, आज वही बांग्लादेश भारत की पीठ में खंजर घोंपने की तैयारी कर रहा है। लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। भारत के ही एक ऐसे शख्स ने, जो राजनीति में भले ही प्रधानमंत्री मोदी का विरोधी हो, लेकिन देश की सुरक्षा के मुद्दे पर एक ऐसा ब्लूप्रिंट सामने रख दिया है जिसे सुनकर ढाका से लेकर रावलपिंडी तक सन्नाटा पसर गया है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि त्रिपुरा के वो महाराजा हैं जिनकी एक ललकार पर पूरा नॉर्थ ईस्ट खड़ा हो जाता है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर दिल्ली इशारा कर दे तो बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को 20 मिनट में बोरिया बिस्तर समेटकर वापस भेज दिया जाएगा। आखिर कौन है वो शख्स जिसने बांग्लादेश के टुकड़े करने का ऐलान कर दिया है? क्या है छठगांव को लेकर वो पुराना इतिहास जो अब बांग्लादेश के लिए काल बनने वाला है? और कैसे बिना सेना भेजे ही इस पड़ोसी को उसकी औकात याद दिलाई जा सकती है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो दिल थाम कर बैठिए और कमेंट में जय हिंद लिखकर अपनी मौजूदगी जरूर दर्ज कराइए। सबसे पहले समझिए कि आखिर मामला इतना गर्म क्यों है और खतरा कितना बड़ा है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो अब खुलेआम 7 सिस्टर्स यानी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर कब्जा करने की धमकियां दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस की बाढ़ आ गई है जहां भीड़ दिल्ली चलो और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जैसे नारे लगा रही है। हमारे दूतावासों पर हमले की कोशिशें हो रही हैं। वहां तैनात भारतीय अधिकारियों की सुरक्षा खतरे में है। ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है, जिसका मकसद भारत को 2 मोर्चों पर उलझाना है। एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ उसका ये नया छोटा भाई बांग्लादेश। लेकिन इन जिहादी तत्वों को शायद अंदाजा नहीं है कि वो किससे पंगा ले रहे हैं। भारत के पास अब एक ऐसा सुझाव आया है जो अगर लागू हो गया तो बांग्लादेश का नक्शा ही बदल जाएगा। ये सुझाव देने वाले शख्स हैं प्रद्योत माणिक्य देव वर्मा। अगर आप नॉर्थ ईस्ट की राजनीति पर नजर रखते हैं तो आप इस नाम से वाकिफ होंगे। ये त्रिपुरा की टिपरा मोथा पार्टी के अध्यक्ष हैं और त्रिपुरा के शाही परिवार के वारिस हैं। इनके पिता किरीट विक्रम माणिक्य त्रिपुरा के शासक थे जब भारत आजाद हुआ था। प्रद्योत माणिक्य वो शख्स हैं जो आमतौर पर बीजेपी की स्थानीय राजनीति के खिलाफ खड़े रहते हैं, आदिवासियों के अधिकारों की बात करते हैं। लेकिन जब बात देश की आई, जब बात तिरंगे की आई, तो इस महाराजा ने सारी राजनीतिक दुश्मनी को ताक पर रख दिया। उन्होंने साफ कहा है कि यह वक्त आपस में लड़ने का नहीं है। चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या उनकी अपनी पार्टी टिपरा मोथा, सबको मिलकर बांग्लादेश को ऐसा सबक सिखाना होगा जो उनकी आने वाली नस्लें याद रखें। उन्होंने जो प्लान बताया है वो इतना खतरनाक और सटीक है कि उसे सुनकर बांग्लादेशी सरकार के पसीने छूट रहे हैं। प्रद्योत माणिक्य ने जो सबसे बड़ा दांव खेला है वो है चटगांव का। आपको बता दें कि चटगांव बांग्लादेश का वो हिस्सा है जो पहाड़ों और जंगलों से घिरा है और जिसकी सीमाएं भारत के त्रिपुरा और मिजोरम से लगती हैं। इतिहास गवाह है कि 1947 में जब बंटवारा हुआ था, तब चटगांव के लोगों ने, वहां की जनजातियों ने पाकिस्तान के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया था। वहां रहने वाले चकमा, गारो और त्रिपुरी आदिवासियों ने भारतीय तिरंगा फहराया था और भारत में शामिल होने की गुहार लगाई थी। लेकिन उस वक्त की गलतियों के कारण यह हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश में चला गया। प्रद्योत माणिक्य ने उसी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। उन्होंने याद दिलाया है कि कैसे बांग्लादेश की केयरटेकर सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने चीन में बैठकर भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक को काटने की बात की थी। यूनुस का कहना था कि अगर वो इस कॉरिडोर को काट दें तो पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत से अलग हो जाएगा और चीन को बंगाल की खाड़ी तक रास्ता मिल जाएगा। इस पर पलटवार करते हुए प्रद्योत माणिक्य ने कहा है, अगर तुम हमारा चिकन नेक काटने की बात करोगे तो हम तुम्हारा पूरा चटगांव ही तुमसे अलग कर देंगे। ये कोई हवाई बात नहीं है। चटगांव में आज भी वो आदिवासी समुदाय बड़ी संख्या में मौजूद हैं जो बांग्लादेशी सरकार के अत्याचारों से तंग आ चुके हैं। वहां आए दिन बौद्ध मठों को तोड़ा जाता है, हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जाता है और जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है। प्रद्योत माणिक्य का कहना है कि चटगांव के लोग आज भी भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। अगर भारत सरकार थोड़ी सी भी मदद कर दे, थोड़ा सा भी रणनीतिक समर्थन दे दे, तो चटगांव को बांग्लादेश से टूटकर अलग होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और अगर चटगांव गया तो बांग्लादेश के पास न तो कोई बड़ा बंदरगाह बचेगा और न ही उसकी अर्थव्यवस्था जिंदा रह पाएगी। ये वो मास्टर स्ट्रोक है जो चीन और पाकिस्तान दोनों की बोलती बंद कर सकता है। लेकिन प्रद्योत माणिक्य का गुस्सा सिर्फ जमीन के टुकड़ों तक सीमित नहीं है। उन्होंने बांग्लादेश के उन दोगले लोगों की भी पोल खोल दी है जो भारत का खाते हैं
और भारत को ही आंखें दिखाते हैं। उन्होंने बहुत ही तीखे शब्दों में कहा है कि बांग्लादेश से हजारों लोग हर साल इलाज कराने भारत आते हैं। हमारे एम्स में, हमारे बड़े अस्पतालों में उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। उनके बच्चे हमारे विश्वविद्यालयों में पढ़ने आते हैं। हम उन्हें स्कॉलरशिप देते हैं, रहने की जगह देते हैं, और बदले में हमें क्या मिलता है? गालियां। प्रद्योत ने एक वाक्य का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे बांग्लादेशी लोग सोशल मीडिया पर भारतीयों का मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं ये गोमूत्र पीने वाले हैं, हम इन्हें गाय का मांस खिलाएंगे। प्रद्योत माणिक्य ने भारत सरकार से सीधा सवाल पूछा है, आखिर हम ये सब क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? उनका सुझाव एकदम स्पष्ट है, वीजा बंद करो। जी हाँ, उन्होंने मांग की है कि बांग्लादेशियों का मेडिकल वीजा, स्टूडेंट वीजा और टूरिस्ट वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाए। जिस दिन भारत ने अपने अस्पतालों और कॉलेजों के दरवाजे बंद कर दिए, उस दिन ढाका के इन अमीरों और नेताओं को समझ आ जाएगा कि उनकी हैसियत क्या है। ये लोग जो भारत को मिटाने के सपने देख रहे हैं, जब अपनी बीमारियों के इलाज के लिए तड़पेंगे और दुनिया का कोई देश उन्हें वो सस्ता और बेहतरीन इलाज नहीं देगा जो भारत देता है, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। प्रद्योत का कहना है कि हम उन्हें अतिथि देवो भव मानकर सिर पर बैठाते हैं और वो हमारे ही घर में आग लगाने की बात करते हैं। अब वक्त आ गया है कि इस मेहमान नवाजी को खत्म करके उन्हें दुश्मन वाला ट्रीटमेंट दिया जाए। अब बात करते हैं उस अल्टीमेटम की जिसने बांग्लादेशी हाई कमीशन की नींद उड़ा दी है। अगरतला में बांग्लादेशी हाई कमीशन के बाहर जिस तरह की गतिविधियां हो रही थीं, उस पर प्रद्योत माणिक्य ने एक बहुत ही आक्रामक बयान दिया। उन्होंने कहा, मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूं, अगर मुझे और मेरी पार्टी टिपरा मोथा को सिर्फ 1 घंटा, जी हां, सिर्फ 60 मिनट की छूट दे दी जाए तो मैं अगरतला में बैठे बांग्लादेशी हाई कमिश्नर को 20 मिनट के अंदर उसका बोरिया बिस्तर बंधवाकर वापस ढाका भेज दूंगा। यह बयान बताता है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों में अब कितना गुस्सा भर चुका है। वहां के लोग देख रहे हैं कि सीमा पार उनके भाइयों, चकमा, हाजोंग और बंगाली हिंदुओं के साथ क्या सलूक हो रहा है। यह गुस्सा अब ज्वालामुखी बनकर फटने को तैयार है। प्रद्योत माणिक्य ने साफ कर दिया है कि अगर भारत सरकार कूटनीतिक शिष्टाचार के चलते चुप है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जनता भी चुप रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने भारत के उन बुद्धिजीवियों और नेताओं को भी आड़े हाथों लिया है जो शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजने की वकालत कर रहे हैं। आपको पता होगा कि तख्ता पलट के बाद शेख हसीना ने भारत में शरण ली है। बांग्लादेश की मौजूदा कट्टरपंथी सरकार और वहां की भीड़ लगातार भारत से मांग कर रही है कि हसीना को उन्हें सौंप दिया जाए ताकि वो उनका वही हश्र कर सकें जो उन्होंने मुजीबुर रहमान की मूर्तियों का किया है। भारत में भी कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे भाई, क्यों मुसीबत पाल रहे हो, दे दो उन्हें वापस। इस पर प्रद्योत माणिक्य ने एक बहुत ही शानदार तर्क दिया है। उन्होंने पूछा, तो क्या कल को हम दलाई लामा को भी चीन के हवाले कर दें, सिर्फ इसलिए कि चीन हमसे नाराज है? ये बात बहुत गहरी है। भारत का इतिहास रहा है कि जो भी हमारी शरण में आया, हमने उसकी रक्षा की, चाहे वो पारसी हों, तिब्बती हों या अब शेख हसीना। प्रद्योत का कहना है कि जो हमारा दोस्त है, जिसने अपने कार्यकाल में भारत के हितों की रक्षा की, उसे हम मौत के मुंह में कैसे धकेल सकते हैं? अगर भारत ने आज दबाव में आकर शेख हसीना को सौंपा, तो दुनिया भर में संदेश जाएगा कि भारत अपने दोस्तों का साथ नहीं देता। फिर कल को कोई भी पड़ोसी नेता भारत के साथ खड़ा होने से डरेगा। ये सिर्फ एक व्यक्ति को बचाने की बात नहीं है, ये भारत की साख और विश्वसनीयता का सवाल है। जो लोग हसीना को वापस भेजने की बात कर रहे हैं, वो असल में भारत की विदेश नीति की रीढ़ तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा समय की नजाकत को समझिए। प्रद्योत माणिक्य ने चेतावनी दी है कि अगले 2 महीने बहुत नाजुक हैं। 2 महीने बाद बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं और जिस तरह के हालात हैं, ये तय माना जा रहा है कि जो भी नई सरकार आएगी वो पूरी तरह से पाकिस्तान और चीन की कठपुतली होगी। जमात-ए इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठन सत्ता पर काबिज होने की फिराक में हैं। अगर ऐसा हुआ तो त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिजोरम, इन सभी राज्यों के लिए खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। ये राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरे हुए हैं। अगर ढाका में भारत विरोधी सरकार बैठती है तो नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद फिर से सिर उठा सकता है, हथियार और नशे की तस्करी बढ़ सकती है। इसलिए प्रद्योत माणिक्य कह रहे हैं कि हमारे पास इंतजार करने का वक्त नहीं है, हमें अभी एक्शन लेना होगा। चुनाव से पहले ही बांग्लादेश को यह संदेश देना होगा कि अगर तुमने रेड लाइन क्रॉस की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा।